जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी और भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंद मग्न है। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही है। पर्वतों से झर झर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष के गोद में आओ खर में जा छिपते थे। कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल वालों के साथ खेलते रहते थे। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल साग आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती थी। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं है कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सबके सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए होते हुए और बार बार उनकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु ने आकाश से बादल वर्षा काल के बने हुए जीव पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकारों के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से शोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक स्त्री पौत्र और धन संपत्ति संबंधी
चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते हैं। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल को जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मोड़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण छीन हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को रत्नकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी तरह तरह के पाप सताते रहते हैं, जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूं और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्मा राम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा छिन्न होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देहाभिमान होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत दृढ़ से होने वाले गोपियों को दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्गुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा शोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष
वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती। वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हरिणियां, चिड़िया और नारियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई तथा सार हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे सामर्थ्य पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के स्वागमन से डाकू चोरों के शिकार और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमोदनी, कुई या कोई अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नव प्रसन्न और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्त्रातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काज में लग गए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि
श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछ है सो तोर प्रभु, तेरा तुझ